हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग सब? दिस इज राहुल परमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन CUET उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स की जो डेट्स है वो आ चुकी है। क्लास 12 एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। ये वो क्लास है जहां से आप लोग अपनी हायर स्टडीज के लिए प्लान करना शुरू करते हो। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, CUET देना है, अगर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जैसे ही बोर्ड की एग्जाम्स डेट्स आई, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आप सबके लिए, वो है अपने बोर्ड एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करना। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, नो मैटर कि आपने अभी तक प्रॉपर पढ़ाई करी है या नहीं करी है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, अभी तक मस्ती माहौल में बेसिकली मशगूल रहे, लेकिन ये जो समय है ना दोस्तों, वो स्टिल एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां से अगर आपने डिसीजन बना लिया सो आप लोग स्टिल 90% तक स्कोर कर सकते हो। जी हां दोस्तों, स्टिल 90% मार्क्स लेके आ सकते हो। सो दोस्तों, ये जो समय है ना, ये है आपके जागने का समय। अगर अब सोते रह गए, अब नहीं जागे, तो जिंदगी भर सोते रह जाओगे दोस्तों। नाउ द मेन थिंग इन योर लाइफ इज योर बोर्ड एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। और इसके ऊपर क्या क्या करना है आपको, 90% प्लस मार्क्स लेके आने के लिए सारे सब्जेक्ट में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे अपनी स्टडीज प्लान करनी पड़ेगी, इसी के ऊपर आज बात करने वाला हूं आप सबके साथ में इस वीडियो के अंदर। कि जो स्टडी है आपकी, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, ठीक है, इसको मजबूरी में मत लीजिएगा। किसी भी चीज को अगर आप एंजॉयफुल करेंगे, आप अपने लिए सोच के करेंगे, सो उसको आप हमेशा क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे कि आप अपने लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं। तुम लोग अपने लिए पढ़ रहे हो, तुम्हें अपनी लाइफ बेटर बनानी है, तुम्हें लाइफ में बेटर चॉइसेस चाहिए, तुम्हें अच्छी कॉलेज में जाना है, तुम्हें अच्छा करियर बनाना है। इसलिए स्टडी के लिए प्यार जगाना दोस्तों, किसी और के लिए नहीं। ये बात अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जिनके दिमाग में इस क्लास 12 की एज के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती, बहुत सारे चक्कर चल रहे होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए प्यार जागना चाहिए। इन 2 महीनों में अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली ना, तो आपको लाइफ की सारी बेटर चॉइसेस जो है वो मिलेगी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आप लोगों को दूंगा 5 ऐसे टिप्स प्लस 2 ऐसे सुपर टिप्स जो आपको एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने के अंदर करने वाले हैं हेल्प। एंड लास्ट में हमारे जितने भी CUET कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज भी अवेलेबल है। सो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना किसी चीज को स्किप किए। क्लियर? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, दैट इज द SWOT एनालिसिस। ओके, नाउ व्हाट इज SWOT एनालिसिस? क्या होता है SWOT एनालिसिस? ओके, यहां S का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, W का मतलब होता है वीकनेसेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज एंड T का मतलब होता है थ्रेट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा। बिजनेस के अंदर हम लोग जनरली SWOT एनालिसिस करते हैं। एक बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानता है, अपॉर्चुनिटीज को, वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, अपॉर्चुनिटीज को बेसिकली देखता है, और थ्रेट्स जो उसको बिजनेस में आ सकते हैं, ठीक है, उसको भी बेसिकली टारगेट करता है। सब कुछ चीजें एडवांस में करता है। बस वही SWOT एनालिसिस हमें आज से करना शुरू कर देना। अपना SWOT एनालिसिस आज हमको करना है। आप सबसे पहले अपना SWOT एनालिसिस करें। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं, किन किन चैप्टर्स में मैं वीक हूं, कौन कौन से चैप्टर्स जब मुझे आते हैं, यानी ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी वर्किंग लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, इसको तो मैं फोड़ के आऊंगा एग्जाम के अंदर। कोई माई का लाल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने से नहीं रोक सकता, बिकॉज जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। एंड जब आप लोग एग्जाम देने वाले होंगे उस समय कुछ थ्रेट्स भी आएंगे आपके पास। ओके, और वो थ्रेट्स क्यों आएंगे? क्योंकि आप किसी पॉइंट पे वीक हो। तो दोस्तों, आपको अपने वीक पॉइंट पे काम करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत बनाना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग? ओके, सबसे पहला जो चीज है दैट इज मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान आफ्टर डूइंग योर SWOT एनालिसिस। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना है, एक स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। एक स्टडी प्लान बनाओगे, एक रूटीन सेट करोगे, सेट रूटीन पे उठना है, सेट रूटीन पे सोना है। कुछ स्टूडेंट्स जनरली रात को बेसिकली पढ़ना पसंद करते हैं। क्लियर? उनका बॉडी क्लॉक अलाउ करता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, आप रात को पढ़िए। अगर किसी को रात को नींद आती, कोई दिक्कत नहीं, सो जाइए, ठीक है ना, लेकिन सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। सो वॉट एवर टाइम सूट्स यू, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, अकॉर्डिंग टू योर एटमोस्फियर, अकॉर्डिंगली आप क्या कीजिए, अपना स्टडी प्लान सेट कीजिए, एक रूटीन सेट कीजिए, और विश्वास मानिए और एक मन के अंदर एक चीज दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि आप अगले 2 महीने उसी रूटीन के ऊपर चलने वाले हो। क्या करने वाले हो? उसी रूटीन के ऊपर चढ़ने वाले हो, ठीक है। जो टॉपिक्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आते हैं,
उनको कम से कम समय में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जिन जिन टॉपिक्स के अंदर आप लोग वीक हो उनको आप मजबूत करने की कोशिश कीजिए। टाइम डिवाइड कर लो, मुझे इतने घंटे इस टॉपिक को देने, इतने घंटे इस टॉपिक को देने, इतने घंटे इस टॉपिक को देने। सो जो प्लान है ना, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान के साथ में एक रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू विल सेट दीज बोथ, सो यू आर गुड टू गो। आप अपनी पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। अब आपको स्टडीज कैसे करनी है, क्लियर। स्टडीज के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। जिन जिन टॉपिक्स के अंदर आप लोग वीक है, यू कैन टेक द ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। ऑलराइट, उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस जो है हम लोगों ने अवेलेबल करवा रखे हैं। टाइम टू टाइम हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज चलाते हैं, वहां से भी आप लोग स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज योर स्वॉट एनालिसिस, मेक अ स्टडी प्लान एंड सेट योर रूटीन एंड अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करोगे, चीजों को करने वाले हो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चीजें तो पढ़ ली, चीजें तो पढ़ ली, या हमें चीजें पढ़नी है, किन किन चीजों के अंदर वीक है, ठीक है। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप आती है वो ये, वी कैन सी, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एग्जाम भी कभी इस रिसोर्सेज से पढ़ लूं, कभी इस रिसोर्सेज से पढ़ लूं, कभी इस रिसोर्स से पढ़ लूं। ओके, हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग आफ्टर मेकिंग योर स्टडी प्लान इज टू डिफाइन योर रिसोर्स। आपको अपना रिसोर्स जो है वो डिफाइन करना है। इफ यू विल नॉट डिफाइन योर रिसोर्स, यू विल एंड अप विद स्टडिंग नथिंग एट ऑल। आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे टिल द एंड। तो आपको सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना है कि मुझे कहां कहां से पढ़ना है। पूरे साल आपने बहुत जगह से पढ़ा, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन एग्जाम टाइम में वही चीजें पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। चाहे एनसीईआरटी बुक्स की हेल्प लीजिए, चाहे रिफ्रेशर्स की हेल्प लीजिए, चाहे आप अपने हैंड रिटन नोट्स, अपने फ्रेंड्स के नोट्स, किसी टीचर के नोट्स, किसी के भी नोट्स, किसी भी तरह से आप लोगों को जो समझ में आता है, जिससे बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, आपको उस चीज को पिक करना है। क्या करना है, उस चीज को पिक करना है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करेंगे, अगले 2 महीने में स्टडी करेंगे। फालतू के दूसरे सोर्सेज पे रिलाय करना बंद कर दो। कोई बोलता है फ्रेंड अगर आपको कि भाई मेरे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, इंपॉर्टेंट पेपर आया, कुछ नहीं होता इंपॉर्टेंट। जब सीबीएसई का एग्जाम देने बैठोगे ना, तो सीबीएसई हर जगह से क्या करती है सर, आपको क्वेश्चंस जो है वो फेंकती है, हर जगह से क्वेश्चंस जो है वो पूछती है। तो बेटा ध्यान रखना, हर चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है। दिस वाज द टिप नंबर 2। नेक्स्ट टिप के ऊपर मूव ऑन होते हैं, दैट इज टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है दोस्तों आपके लिए रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेड योर स्टडी प्लान। आपने देख लिया आप कहां पे आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो मजबूत हैं, जहां पे जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, आपने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, उन चैप्टर्स को भी पॉलिश किया। ये आपको बहुत फटाफट करना है, टाइम नहीं लगाना, ऑलराइट। और जब ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, उसी समय रिवीजन क्या करना है, करते रहना है। अब रिवीजन में स्टूडेंट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है वो ये कि सर मैंने तो 10 चैप्टर्स हैं, आई हैव डिवाइडेड दीस 10 चैप्टर्स और मुझे इन 10 चैप्टर को कंप्लीट करना है। डोंट जस्ट फोकस ऑन कंप्लीशन। आपको सिर्फ चैप्टर को कंप्लीट नहीं करना, आपको सिर्फ चैप्टर को रीड नहीं करना, आपको चैप्टर्स में से जब भी चैप्टर पूरा पढ़ोगे ना, तो किसी भी चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सिलेक्टेड चीजें होती है। और इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये आगे वाले टिप के अंदर मैं सुपर टिप में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। सो जब भी आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो आपको फास्ट रिवीजन करना है। कैसा रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन का मतलब पहले एक चैप्टर की रीडिंग लगाई, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको रिवीजन को सिर्फ पढ़ना नहीं है। आप पेन लेके बैठे, आप पेंसिल लेके बैठे, आप हाइलाइटर लेके बैठे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर स्टार लगाते जाएं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर अंडरलाइन करते जाएं। जैसे एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन में 2 कीवर्ड इंपॉर्टेंट होंगे तो उन्हीं कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान रखें, बाकी पूरी डेफिनेशन तो आप लोग बना लोगे यार। लैंग्वेज ही तो बनानी है और करना क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू डू द क्वालिटेटिव रिवीजन, नॉट द क्वांटिटेटिव रिवीजन। किस पे फोकस करना है आपको, क्वालिटेटिव रिवीजन पे फोकस करना है, क्वांटिटेटिव रिवीजन पे फोकस नहीं करना। जब रिवाइज कर रहे हो चीजों को, पहले आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें मिली, फिर आप जब एक पैरा को देखोगे, आपने एक स्टार मार्क किया है, एस्ट्रिक मार्क किया है, हाइलाइटर बेसिकली आपने यूज किया है या अंडरलाइन किया है आप इसको, तो आपका फोकस सिर्फ वही जाना चाहिए। अब जब आप उस चीज को पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय पे आपको राइट भी करना है। क्या करना है सर, राइट भी करना है, लिखना भी है। एक रफ नोटबुक लेके बैठ जाओ, लेकिन उसमें काम फेयर तरीके से करना, बिकॉज हैंड राइटिंग जो है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हैंड राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर फर्स्ट टाइम आपको किसी चैप्टर को पढ़ने में 1 दिन का समय लगा, या मान लीजिए 4 घंटे का समय लगा, तो नेक्स्ट टाइम 2 घंटे लगने चाहिए, नेक्स्ट टाइम 1 घंटा लगना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आधा घंटा, एंड उसके बाद 15 मिनट के अंदर वो चैप्टर जो है वो फ्री हो जाना चाहिए। एंड विश्वास मानिएगा, जिस समय आप ये राइटिंग करोगे ना, राइटिंग लाइक अ फेयर, ध्यान रखना, राइटिंग कैसे करना है, लाइक अ फेयर राइटिंग करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख के घास काट दी, नहीं,
राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रॉपर तरीके से करिएगा, बिकॉज ये जब राइटिंग करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली। कैसे हेल्प मिलेगी ये बताता हूं। पूरे चैप्टर की एक समरी बनाने की कोशिश करना। क्या करना? पूरे चैप्टर की एक समरी बनाने की कोशिश करना। व्हेन यू विल ट्राई टू रिवाइज द चैप्टर इन द समरी मैनर, तो यही समरी आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में हो जाती है वो रिविजन, रिविजन एंड रिविजन। और रिविजन कैसा? फास्ट रिविजन। ओके, हर टाइम क्या करनी है आपको? स्पीड बढ़ानी है। क्या करनी है? स्पीड बढ़ानी है। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आपने इनिशियली 5 आवर्स में किया है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो आपका 2 आवर्स में होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो 1 आवर में होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम वो हाफ आवर में होना चाहिए। ऐसे करके टिल एग्जाम्स आपको 2-3 बार रिवीजन कर डालना है, ठीक है ना, 2-3 बार रिवीजन कर डालना है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, है ना, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, व्हाइल रिवाइजिंग आपको क्या करना है? व्हाइल रिवाइजिंग आपको बनानी है समरीज, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स। क्या करना है? बनानी है समरीज, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स। ऑलराइट, क्लियर? अब ये माइंड मैप्स क्या होते हैं, समरीज क्या होती है, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? देखो, जब भी आप लोग रिवीजन करोगे तो जो जो की पॉइंट्स होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, उन पॉइंट्स को आप लोग हाईलाइट करते रहें। पॉइंट्स को हाईलाइट करते के साथ साथ में आप एक नोटबुक के अंदर चैप्टर की हेडिंग डाल के लिखते रहें। ओके, एक चैप्टर की हेडिंग डाल के लिखते रहे। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात करूं कि भैया पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने प्लान्स बनाए थे? तो गवर्नमेंट ने 3 प्लान्स बनाए थे। ओके, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच बनाई थी, देन मिनिमम नीड्स प्रोग्राम बनाए थे, देन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए थे। दीस 3 आर इंपॉर्टेंट। इनके नाम लिखिए, इनके फीचर्स क्या लिख दीजिए। सो एज मच एज पॉसिबल आपको पूरे चैप्टर को एक पेज के अंदर लिखने की कोशिश करनी है। तो 1 चैप्टर इन 1 पेज। कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप एक मूवी देख रहे हो, चैप्टर नंबर 1 आपके सामने ओपन हुआ, उस मूवी का पहला सीन ये है, उसके अंदर ये बातें हैं, ये डायलॉग्स हैं। उस मूवी का दूसरा सीन ये है, उसके अंदर ये बातें, ये डायलॉग्स है। उस मूवी का तीसरा सीन ये है, ये बातें, ये डायलॉग्स। ऐसे 5-6 सीन्स के अंदर एक मूवी खत्म हो जानी चाहिए। तो एक नोटबुक का पेज लिया, उसमें पूरा चैप्टर फिनिश। ओके, तो आप माइंड मैप्स बना लीजिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ओके, आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, मम्मी को, पापा को, ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को भी बोल दीजिए। आप वो उसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गेम फॉर्म के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस तरह के वीडियोस बेसिकली देख सकते हो, ठीक है ना। एंड समरीज बनाइए जितना पॉसिबल हो सके, बिकॉज दीज समरीज विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है समरीज। ओके, लास्ट जो हमारी 5th टिप है, ठीक है ना, वो कौन सी है सर? बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी। क्या सर? बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी। ओके, आप अपने सोचिए, अपने बारे में सोचिए। दोस्त इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके, क्लियर? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन उनको थोड़े टाइम के लिए दोस्तों छोड़ दो। शादी पार्टीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन 2 महीने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट्सएप इंपॉर्टेंट है रूटीन टाइम के लिए, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी की लाइफ के अंदर, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए आपको व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, जस्ट लीव इट, जस्ट सेक्रीफाइस देम। या तो अनइंस्टॉल कर दो, या फिर अगर मान लीजिए आप लोग किसी को फॉलो करते हो तो किसी ऐसी पर्सनालिटी को फॉलो करो जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू एडिशन कर रही हो। अगर आपको लगता है कि उसका वीडियो कोई छूट गया तो शायद मैं नहीं देख पाऊंगा, वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है। किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, है ना, किसी एजुकेशनल चैनल को फॉलो कर रहे हो जहां से आपको प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है, उसको भले देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी चीजों को स्क्रॉल कर रहे हो, रील मार रहे हो, ओके, या कुछ और देख रहे हो, प्लीज स्टॉप इट स्टूडेंट्स, प्लीज स्टॉप इट। जस्ट फॉर 2 months बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी। अपने बारे में सोचो, बिकॉज अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज आ गए, अगर आपने, और क्योंकि ये 12th के परसेंटेज कहीं ना कहीं आपको CUT में हेल्प करने वाले, अगर आप क्लैट का एंट्रेंस दे रहे हो उसमें हेल्प करेंगे, नीट JEE का पेपर दे रहे हो उसमें हेल्प करेंगे, एवरीवेयर दे विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, ठीक है। सो अगर ये 2 महीनों में इन सारे एडिक्शंस को आप लोगों ने छोड़ दिया तो यार जिंदगी पड़ी है इन चीजों को चलाने के लिए, ऑलराइट, और जिंदगी पड़ी है इन चीजों को यूज करने के लिए। हम अपना टाइम किसी और को देके, सोच के देखो, उसको अर्निंग दे रहे हैं, और अपना जो टाइम है जहां एजुकेशन के ऊपर लगाना चाहिए, जो हमको अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगाना चाहिए, दैट वी आर किलिंग। सो दैट शुड नॉट बी डन, दैट इज नॉट फेयर विद आवरसेल्फ। हम अपने साथ ही क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सो ये थी मेरी 5 टिप्स जो मैंने आप लोगों को दी, ठीक है ना। दैट वाज व्हाट, दैट वाज द SWOT एनालिसिस। ओके, द सेकंड टिप इज बेसिकली डिफाइन योर रिसोर्सेज को डिफाइन कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करिए। द थर्ड थिंग इज व्हाट, रिवीजन पे फोकस करिए, रिवीजन की स्पीड इंप्रूव करिए, और साथ ही साथ में राइटिंग करते जाइए। अलॉन्ग विद इट बी अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सनालिटी। सारी चीजों को छोड़ दो दोस्तों, अपने बारे में सोच लो,
थोड़े समय के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, चैट, एनीथिंग विच यू आर यूजिंग, उसको थोड़े समय के लिए आप सेक्रीफाइस कर दीजिए एंड समरीज बनाइए, फ्लैश कार्ड्स बनाइए व्हाइल रिवाइजिंग, क्योंकि ये आपको एंड टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सोच के देखिए 15 चैप्टर्स आपको 15 पेजेस के अंदर मिल जाएंगे। अगर एग्जाम से 1 घंटे पहले पढ़ना है तो वही 15 पेज पढ़ोगे, ना कि पूरा चैप्टर की रीडिंग लगाओगे। फॉर्मूलाज हैं तो उसको एक जगह लिख लो। अगर कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर कहीं डेट्स आ जाती तो सारे चैप्टर्स में से डेट्स एक साथ निकाल लीजिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, नाउ बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2 सुपर टिप आप लोगों को देना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहली सुपर टिप, ओके, एज अ टीचर बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की शीट्स चेक करता हूं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा बच्चा जिसने बहुत ही बेहतरीन आंसर हर बार दिए हैं, लेकिन उसकी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। एवरीथिंग ही हैज रिटन परफेक्ट, बट मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं उस चीज को पाने के लिए। एंड कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट की कॉपी आती है जिसने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से वर्क किया है, लेकिन एक एवरेज बेसिकली आंसर जो है वो लिखे हैं। ठीक है ना, दोनों कॉपीज कई बार बराबर मार्क्स लेके आ जाती है, बिकॉज ये स्टूडेंट जनरली टीचर्स की टेंडेंसी हो जाती है कई बार कि यार जो चीज मुझे क्लियरली समझ में आ रही है वहां पे मार्क्स निकलेंगे आपसे। क्या निकलेंगे? मार्क्स टीचर्स क्यों निकाल के देगा, खुद निकाल के देगा कि बहुत शानदार प्रेजेंटेशन किया है, पॉइंट्स के अंदर लिखा है, ठीक है ना, बहुत खिचड़ी नहीं बनाई उस स्टूडेंट ने, पैराग्राफिक फॉर्म में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, तो टीचर को मार्क्स देने में कन्वीनियंसी होगी। हमेशा ध्यान रखना, वट एवर यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम, आपकी शीट टीचर चेक करने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ टीचर आप लिखिए। जो आपको आता है वो मत उगल के आइए वहां पे, जो उस क्वेश्चन की डिमांड है वो लिख के आइए यहाँ पे विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर हैंड राइटिंग। जितना हो सके फ्लो चार्ट बनाइए। अगर आपने कोई डायग्राम बनाया तो डायग्राम की लेबलिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए, जितना हो सके उतनी हैंडराइटिंग बेहतर लिखिए। अगर हैंडराइटिंग नहीं सुधार सकते तो एटलीस्ट खुला खुला लिखें आप लोग, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके, इन गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन योर सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा मार्क्स लेने की आपको क्या मिलेगी सर, जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, लास्ट टिप जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है ना, इसके बाद हमारे सीयूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज बाकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दोस्तों, ओके, कि यार मुझे तैयारी करनी कैसे, पढ़ तो बहुत रहा हूं लेकिन एग्जाम्स के अंदर मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, हमने सब कुछ पढ़ा है। पहली बात तो चीजें सुनी होनी चाहिए, नहीं सुनी होगी तो एग्जाम में सुनी सुनी लगेगी चीजें, दैट शुड नॉट बी डन। अब अगर आपने चीजें पढ़ ली है तो आपको अपनी चीजों को टेस्ट करना है, ठीक है ना। टेस्ट कैसे करेंगे? रैंडमली कोई भी बुक उठाई उसको टेस्ट करो? नहीं सर, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहा हूं, दैट इज द PYQs। जिंदगी में, ओके, एक 12th क्लास स्टूडेंट के बच्चे की जिंदगी के अंदर अगर 12th क्लास का पेपर दे रहा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है PYQs, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू नो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस which is being asked by the CBSE। CBSE किस तरह के क्वेश्चंस पेपर पूछता है, किस तरह के बेसिकली क्वेश्चंस रेज करता है एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझने में मदद मिलेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से छोटा क्वेश्चन आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप उस चैप्टर की उसके हिसाब से क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे। बिकॉज किसी भी चीज का अगर पैटर्न समझ में आ जाए ना तो उस चीज को पढ़ना, उस चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। उस डायरेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो पिछले 4-5 साल के अगर आप लोग पेपर को प्रैक्टिस कर लोगे बराबर, कोई भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पिक करिए, ओके, टाइम सेट कर दीजिए, जैसे ही आपका रिवीजन खत्म हो जाए प्लीज ट्राई टू सेट अ टाइम एंड 3 घंटे आप उस पेपर को लिखने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर सैंपल पेपर को देखोगे तो सैंपल पेपर की कीज जो है वो भी अवेलेबल है, और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसकी कीज भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी बोर्ड की वेबसाइट्स के ऊपर। सो अकॉर्डिंगली यू कैन टेस्ट योर एग्जाम एज वेल, कहां गलतियां करी आपने, ओके, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये टिप थी हमारी कौन से स्टूडेंट्स के लिए, ये टिप थी हमारी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। नाउ हम देने जा रहा हूं बेसिकली मैं यहां पे CUT वाले स्टूडेंट्स के लिए टिप, और ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट टिप है CUT वाले स्टूडेंट्स के लिए। द फर्स्ट टिप हियर इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs। देखो CUT जो है ना, दैट इज MCQ बेस्ड एग्जाम। कैसा है? MCQ बेस्ड एग्जाम, और इसकी प्रिपरेशन भी हमको उसी तरीके से करने, वी डोंट हैव टू राइट द लॉन्ग आंसर्स, हमें नहीं लिखने लंबे आंसर्स। सो प्लीज डोंट ट्राई टू रोट मेमोराइज एनीथिंग। रटने की चीजें या रटने की कोशिश आपको CUT के लिए नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम्स में आपने चीजों को रटा, डेफिनेशंस लिखनी होगी, मीनिंग्स लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि आप इसको डिफाइन करिए, आप उसको डिफाइन कीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर पूछेगा ये डेफिनेशन किसने दी, है ना, इस लाइन का क्या मीनिंग है, या फिर ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इस पर्टिकुलर लाइन से आपको गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव रिलेट हो रहा है, कौन सी चीज समझ में आ रही है। सो आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, आपको लॉजिक्स को समझना है, क्वेश्चंस के लॉजिक्स को समझना है, एंड अकॉर्डिंगली हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बेसिस के ऊपर, एनालिटिकल स्किल्स के बेसिस के ऊपर हर तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं
कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आ रहे हैं एंड साथ ही साथ में फैक्ट बेस्ड भी आ रहे हैं। तो आपको हर तरह से स्टडी करनी है। अगेन बोलो, रटना कहां है? जहां चीजों को रिटेन नहीं कर पा रहे, उसके लिए फ्लैश कार्ड जो आपने बनाए थे ना बोर्ड एग्जाम्स में, वो भी आपको सीयूटी में हेल्प करने वाले हैं। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज को भी इजीली नहीं लेना सीयूटी के अंदर। रीजन बीइंग, लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप अल्टीमेटली नेशन की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके स्टडीज करने वाले हो, तो वहां पे आपको लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत ज्यादा कमांड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो सीयूटी में लैंग्वेज का भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर या जीटी के बेसिस के ऊपर भी क्या कर रही है, टेस्ट कंडक्ट कर रही है, तो उनको भी छोड़ना मत। एंड अगेन बता रहा हूं, जितना हो सके उतना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करें? रैंडमली कहीं से भी कर ले क्या? नहीं सर। अगेन जो टिप नंबर सेकंड है सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि मॉक पेपर्स आप लगाइए। और मॉक पेपर्स भी कौन से मोड में लगाइए? मॉक पेपर्स लगाइए आप लोग जितना हो सकता है इन सीबीटी मोड। ओके, सीयूटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। वो आपके मोबाइल फोन पे नहीं होगा, वो आपके फिजिकल पेपर के ऊपर सर्कल्स करके ओएमआर शीट के ऊपर नहीं होगा, वो होगा आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मॉड्यूल में। ओके, यानी आप सिस्टम पे बैठेंगे, सिस्टम लैपटॉप पे भी नहीं, सिस्टम पे बैठेंगे, अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। सो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम स्पान आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो कोशिश कीजिए आप जितना ज्यादा हो सके उतने मॉक पेपर्स को सीबीटी मोड में देने की कोशिश कीजिए। डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके, या डिफरेंट दूसरे सोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को, वंस यू हैव रिवाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग, वंस यू हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग, तो आप सीबीटी मोड के अंदर क्या कीजिए, टेस्ट लीजिए, लेवल के क्वेश्चंस को करिए। एंड यहां पे भी आप लोग PYQs जो है ना, यहां पे भी आप लोग क्या कीजिए, PYQs को सॉल्व कीजिए। बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको PYQs, ओके, बहुत इजीली मिल जाएंगे PYQs, उत्कर्ष पे भी अवेलेबल हैं। सो आप अपनी सीयूटी की तैयारी को उत्कर्ष के साथ भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स और नॉन बोर्ड क्लासेस, सबके लिए ये बहुत फाइनल टिप है। देखो, जब भी एग्जाम का टाइम होता है ना, देन वी हैव नो नीड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, किसी भी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेना। उसका बेटा जो है उसका सिलेक्शन तो वहां हो गया, मम्मी ने अगर ऐसा बोला, ओके, पापा ने ऐसा बोला कि देख मेरे फ्रेंड के बेटे का सिलेक्शन वहां हो गया, तुझे भी ऐसा ही सिलेक्शन लेना है। बेटा, आप अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करो, अकॉर्डिंगली आप जो अपना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट देने की कोशिश करो। याद रखना, ये 2 महीने बहुत क्रूशियल है, आपको अपना बेस्ट निकाल के देना है, आपको अपनी लाइफ में बेटर चॉइसेस चाहिए, ठीक है ना। सो स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, आराम से रिलैक्स करके आप अपने बॉडी क्लॉक को पहचानो। ओके, अगर वो रात को पढ़ रहा है आपको भी रात को पढ़ना है, नो नीड। वो दिन में पढ़ रहा है आपको भी दिन में पढ़ना है, नो नीड। आप अपने हिसाब से स्टडी करो, लेकिन अपना बेस्ट देने की क्या करो सर, कोशिश करो। आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, अच्छा खाइए, अच्छे से अपनी नींद लीजिए। और एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेना है, ओके, एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी तरह का नहीं लेना है। अगर आप कोई गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम के लिए उस गेम को खेलिए। ऐसा नहीं पूरे दिन खेल नहीं, घंटा भर खेल लिया, अगेन रिफ्रेश हो गए, दैट इज रिक्वायर्ड थिंग। ओके, अपना खुद को, अपने आप को टाइम दीजिए। बुक्स पढ़ने का कुछ दूसरा शौक है, नॉवल वगैरह, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम उसको भी दे दीजिए, लेकिन अपनी स्टडीज को यहां रखना है, उन चीजों को यहां रखना है, ठीक है ना। राइट नाउ योर मेन कोर्स कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगेन बात ध्यान रखिएगा, ये 2 महीने आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सर्दी के दिन चल रहे हैं, ऑलराइट, हेल्दी फूड लीजिए, ओके, बिकॉज जब हेल्दी बॉडी रहेगी सो हेल्दी माइंड भी रहेगा। सो अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड, एंड इफ योर माइंड विल बी हेल्दी यू विल बी एबल टू स्टडी इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर एंड विल बी एबल टू क्रैक your CUET exams too and will be able to score 90+ in your board exams too. So that's all for today. और जाते जाते मैंने कहा था जितने भी हमारे CUET कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए एक बहुत ही खास सरप्राइज है, और वो ये है कि इस न्यू ईयर पे हमारे जो उत्कर्ष कोर्सेज है जितने भी, इस न्यू ईयर की वजह से इसके ऊपर चल रहा है महाबचत ऑफर, जहां पे CUET के सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक हैवी डिस्काउंट। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 जनवरी तक है। तो आज ही आपको ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए और मनपसंद यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन पाना है तो आज ही आप CUET के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।